Guys, we are going to start exercise 3.6, equations reducible to a pair of linear equations in two variables. इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन नहीं है. फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन, देन सॉल्व. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x plus 1/3y is equal to 2. 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. अब ये देख रहे हैं 1/x means x की पावर -1, 1/y means y की पावर -1. तो पावर्स आपकी नेगेटिव हो गई हैं, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं बनी. पहले हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है. तो फर्स्टली वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x a सपोज कर लिया आपने और 1/y को b सपोज कर लिया. अब फर्स्ट इक्वेशन है 1/2x मींस 1/x को आपने क्या सपोज किया, इस 1/x को क्या सपोज किया, a सपोज किया, a/2 नीचे 2 रह गए, प्लस 1/3y मींस इस 1/y को आपने b सपोज किया, b/3 इज इक्वल टू 2. अब यहां 6 एलसीएम आ जाएगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 12 मींस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में 1/3x आपने 1/x को क्या सपोज किया है, a सपोज किया है, तो ये क्या बन गया, a/3 प्लस 1/y को क्या सपोज किया है, b सपोज किया है, तो ये हो गया b/2 इज इक्वल टू 13/6. 6 एलसीएम 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास a और b में दो इक्वेशंस आ गई हैं. पहले हम किसी भी मेथड से, आइदर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. नाउ हाउ विल वी सॉल्व. 3a plus 2b is equal to 12. 2a plus 3b is equal to 13. किसी एक के हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है. अब इस सम में हमें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को 3 से करें, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, a के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 3 जा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24. इसको 3 से किया, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39. साइन चेंज, माइनस 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 कैंसल, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 39 में से 24 माइनस किए 15, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 15 बाय माइनस 5, b इज इक्वल टू 3. अब हम b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. अब b की वैल्यू आपने पुट की 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. 2a प्लस b को 3 पुट किया, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13. 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9. 2a इज इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 2. अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3. a आपने किसको सपोज किया था, 1/x को. दिस इंप्लाइज 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2/1. अब 1/x 2/1 है, अगर मैं रेसिप्रोकल करके x की वैल्यू निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/2. और b किसको सपोज किया था, 1/y को, तो 1/y इज इक्वल टू b था. b की वैल्यू आ गई 3 मींस 3/1. रेसिप्रोकल किया, y इज इक्वल टू 1/3. तो इट मींस
x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। अब इस सम में अब देखो 2/√x का मतलब क्या है, 2 into 1/√x। ऐसे ही 3/√y का मीनिंग क्या है, 3 into 1/√y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट 1/√x is equal to a and 1/√y is equal to b। अब मैंने आपको 2/√x का मीनिंग बताया कि 2 into 1/√x, तो 2 into 1/√x की वैल्यू a है into a प्लस 3 into 1/√y means 3b is equal to 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या हो जाएगी, 4/√x, 4a minus 9b is equal to -1। These are the two equations। अब a और b की इनसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 है, 4 है, सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, 2 2 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। साइन चेंज किए, माइनस प्लस प्लस, ऐसे ही कैंसिल। 15b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू होगी 5/15, 1/3। ये आपको बड़े ध्यान देना है, कई बार हम गलती से वैल्यू 3 लिख देंगे 15/5। b के साथ जो नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर, वो नीचे आएगा, 5/15, 1/3। अब b की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसल, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2 minus 1, 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2। अब आपके पास a की वैल्यू 1/2 आई है और b की वैल्यू 1/3 आई है। ठीक है, अब a और b किसको सपोज किया था, a आपने सपोज किया था 1/√x को, तो 1/√x इज इक्वल टू a था और a की वैल्यू कितनी है, 1/2। इट मींस 1/√x 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो √x की वैल्यू कितनी होगी, 2। बट ये रूट है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप √x का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। √x के स्क्वायर का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 4। आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास b की वैल्यू 1/3 और b किसको सपोज किया था, 1/√y को सपोज किया था, तो 1/√y इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1/3। रेसिप्रोकल किया जब आपने, तो √y इज इक्वल टू 3। अगेन ये √y है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। √y का स्क्वायर मींस y इज इक्वल टू 9, तो इट मींस आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसमें आप देख लो y वाले में तो कोई फर्क नहीं है, वो ऊपर ही है। यहाँ 4/x और 3/x है, तो इसमें सिर्फ हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट 1/x इज इक्वल टू a। क्लियर, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 4/x हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इट मीन्स दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 4 12, 3 4 12। अब फर्स्ट इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई की, 12a प्लस 9y, 14 3 42, और ये कितना हो जाएगा, 12a
माइनस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 4 से क्या 92, ठीक है। साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 16 और 9 25y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस 50, क्लियर। तो y कितना आ गया माइनस 50/25 इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन है आपके पास 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 4a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14। 4a माइनस 6 इक्वल टू 14। 4a इज इक्वल टू -6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 20। a इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू तो डायरेक्ट आएगी हमारे पास -2, इसको कुछ नहीं करना, बट a को हमने 1/x पोज किया था। a कितना था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। तो x क्या हो जाएगा, ये 5/1 है, ये 1/x है, तो x क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, x की वैल्यू 1/5। अब आपके पास x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b। तो ये क्या बन गया 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 6/x-1 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन में या तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 5 से करो, तो a के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम b के इक्वल करें तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले को 1 से ही रखेंगे। तो क्या होगा 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब एक प्लस 3b एक माइनस 3b है, तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। 15 और 6 21a इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 1/3। अब हमने a की वैल्यू 1/3 फाइंड आउट कर ली। अब a की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। a को 1/3 पुट किया तो 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 3 एलसीएम 6 माइनस 5, b की वैल्यू आ गई 1/3। अब b 1/3 है, a भी 1/3 है, ठीक है। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, x और y की फाइंड आउट करनी है। तब आप देख रहे हो कि आपने a किसको सपोज किया था 1/x-1 को a सपोज किया था, जिसकी वैल्यू 1/3 है। रेसिप्रोकल किया जब हमने तो x-1 हो गया 3, x की वैल्यू होगी 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4, क्लियर। और 1/y-2 को आपने b सपोज किया था, 1/y-2 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू 1/3 है, इज इक्वल टू 1/3। तो रेसिप्रोकल किया y-2 की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 5। अब आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट, 7x minus 2y by xy equal to 5, 8x plus 7y by xy is equal to 15। अब इसमें 7x minus 2y के नीचे xy है, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। 7x over xy minus 2y over xy is equal to 5। अब यह x कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 over y माइनस y से y कैंसिल, 2 by x is equal to 5, ठीक है। ऐसे ही इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 8x over xy प्लस 7y
ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 15। एक्स से एक्स कैंसल, 8 ओवर वाई प्लस वाई से वाई कैंसल, 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन जैसे अपने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उसी टाइप की बन गई है। ठीक है, अब हम इसमें सपोज कर लेंगे लेट 1 over y is equal to a and 1 over x is equal to b. Now this equation 7 by y हो गया 7a minus 2b is equal to 5। ये क्या बन जाएगी 8a plus 7b is equal to 15। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई। क्या हो गया 8 7 जा 56a माइनस 8 2 जा 16b इज इक्वल टू 40। 7 8 जा 56a प्लस 7 7 जा 49b इज इक्वल टू 15 7 जा 105। ठीक है, अब साइन चेंज करने पड़े, सब्ट्रैक्ट की इक्वेशंस, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अभी आपके पास दोनों इक्वेशन जो हैं, दोनों नंबर जो है माइनस में है, तो 9 और 6 15, 565b इज इक्वल टू माइनस 65b इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस किया माइनस 65, तो b इज इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 65 इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपके पास है 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 7a माइनस b है 1 तो 2 रह गया इज इक्वल टू 5। 7a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1। a आ गया 1, b भी आ गया 1। अब आपने क्या किया हुआ है, 1 ओवर y को a सपोज किया है, a की वैल्यू है 1 तो रेसिप्रोकल किया, y की वैल्यू 1 आ गई। और 1 ओवर x को b सपोज किया है, b की वैल्यू भी 1 है तो रेसिप्रोकल किया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो इट मींस x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, 6x plus 3y equal to 6xy, 2x plus 4y is equal to 5xy। अब आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में 6 के साथ xy भी है, इधर 5 के साथ xy है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय xy बोथ साइड्स। 6x over xy plus 3y over xy is equal to 6xy over xy। x x cancel, 6 over y plus 3 over x, xy से xy cancel होगा 6। Similarly here 2x over xy plus 4y over xy is equal to 5xy over xy। x x cancel, 2 by y प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपका फिर वही पहले जैसे समझा था क्वेश्चन हो गया, लेट 1 ओवर y इज इक्वल टू a एंड 1 ओवर x इज इक्वल टू b। इक्वेशंस क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन होगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में पहली को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। जब इसको मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 15। साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 9b इक्वल टू माइनस 9, b की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई 1। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। आपके पास इक्वेशन है 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। 6a प्लस b को 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 6।
6a is equal to 3, a is equal to 3 by 6 means 1 by 2. अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई और हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, x और y की. आपके पास क्या था, 1 over y is equal to a था, a की वैल्यू है 1 by 2, रेसिप्रोकल्स लो, y is equal to 2 आ गया. और 1 over x is equal to b था, b की वैल्यू है 1, तो x is equal to 1. It means x is equal to 1, y is equal to 2 is the answer. Seventh part, 10 over x plus y plus 2 over x minus y is equal to 4. 15 over x plus y minus 5 over x minus y equal to minus 2. अब इसमें क्या सपोज करेंगे, let 1 over x plus y is equal to a, 1 over x minus y is equal to b. अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 over x plus y हो गया 10a प्लस 2 over x minus y क्या हो जाएगा 2b is equal to 4. और ये सेकेंड वाली 15a minus 5b is equal to minus 2. This is equation number 1, this is equation number 2. अब इसमें देखो, या तो 15 और 10 से करो, या 10 6 जा 60, 15 4 जा 60. ठीक है, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 10 को 6 से क्या 60, 15 को 4 से क्या 60. b के भी अगर इक्वल करने हो तो ऊपर वाली को 5 से कर दो, नीचे वाली को 2 से कर दो, किसी एक के भी इक्वल कर सकते हो. तो ये क्या हो गया 60a प्लस 12b इज इक्वल टू 24. 4 से मल्टीप्लाई किया 60a माइनस 20b इज इक्वल टू माइनस 8. साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट की हमने इक्वेशंस, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल. 12 और 20 कितने हो गए, 32b इज इक्वल टू 32. तो b की वैल्यू आ गई 1, 32 by 32 1. अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 10a प्लस b की वैल्यू 1, तो 2 into 1 2 हो गया 4. 10a इज इक्वल टू 4 minus 2 2. a इज इक्वल टू 2 by 10. a इज इक्वल टू 1 by 5. क्लियर. अब a हमने किसको सपोज किया, a सपोज किया 1 over x plus y को, जिसकी वैल्यू है 1 by 5. रेसिप्रोकल करने से x plus y की वैल्यू आ गई 5. और b किसको सपोज किया है 1 over x minus 1 y को, इज इक्वल टू b. b की वैल्यू क्या है 1. इट मीन्स x minus y इज इक्वल टू 1. अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. One is x plus y is equal to 5, other is x minus y is equal to 1. तो x plus y is equal to 5, x minus y equal to 1. अगर मैं ऐड करती हूँ तो y से y क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. 2x equal to 6, x की वैल्यू आ गई 3. अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. x plus y is equal to 5, 3 plus y is equal to 5, y is equal to 2. तो आपके पास क्या आ गया, x is equal to 3, y is equal to 2 is the answer. Seventh part, 10 over x plus y plus 2 over x minus y is equal to 4. 15 over x plus y minus 5 over x minus y equal to minus 2. तो इसमें क्या सपोज करेंगे, let 1 over x plus y is equal to a and 1 over x minus y is equal to b. अब इक्वेशन क्या बन गया आपकी, 10a plus 2b is equal to 4. सेकेंड हो जाएगी 15a minus 5b equal to minus 2. Eighth part, 1 over 3x plus y plus 1 over 3x minus y equal to 3 by 4. Second equation, 1 by 2 into 3x plus y minus 1 by 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. So let 1 over 3x plus y is equal to a and 1 over 3x minus y is equal to b. फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, 1 over 3x plus y a था,
a plus b is equal to 3/4. 4 LCM. 4a plus 4b equal to 3. Means 4a plus 4b is equal to 3 is the first equation. Second क्या बनेगी? 1/3x plus y a था तो a/2 minus b/2 is equal to minus 1/8. 8 LCM. 4a minus 4b is equal to minus 1. Means 4a minus 4b equal to minus 1. This is the equation number 2. ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे. 4a plus 4b is equal to 3. 4a minus 4b equal to minus 1. ऐड करो, ऐड करेंगे तो 4b वाली टर्म कैंसिल हो गई. 4a और 4a 8a is equal to 3 minus 1 2. तो a की वैल्यू आ गई 1/4. क्लियर. अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में. 4a plus 4b equal to 3. 4 into 1/4 plus 4b equal to 3. ये कट गया, 1 बचा यहाँ से. 1 plus 4b is equal to 3. 4b is equal to 3 minus 1. 4b is equal to 2. b is equal to 1/2. अब आपने a किसको सपोज किया था? 1/3x plus y. 1/3x plus y is equal to a. इसकी वैल्यू है 1/4. जब आपने रेसिप्रोकल किया तो 3x plus y is equal to 4 आ गया. और b सपोज किया था 1/3x minus y को b सपोज किया था, जिसकी वैल्यू आई 1/2. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई 3x minus y is equal to 2. अब इन दोनों इक्वेशन से 3x plus y is equal to 4 इक्वेशन नंबर 3. 3x minus y is equal to 2 इक्वेशन नंबर 4. सॉल्व किया तो y से y कैंसिल. 6x is equal to 6, x is equal to 1. x की वैल्यू आ गई 1. अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. 3x plus y is equal to 4. 3 into 1 3 हो गया. Plus y is equal to 4. y is equal to 4 minus 3. y is equal to 1. It means x is equal to 1. y is equal to 1 is the answer. Question number 2. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. अब स्टेटमेंट क्या है? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. अब सबसे पहले आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग पता होना चाहिए. डाउनस्ट्रीम क्या होती है कि जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है और उसी स्पीड में आपकी बोट या स्टीमर कुछ भी है जा रहा है, तो वो आपकी डाउनस्ट्रीम हो जाती है. और अपस्ट्रीम में डायरेक्शन वाटर की इस साइड है और बोट या स्टीमर इस साइड चल रहा है, अपोजिट चल रहा है. अगर आपकी जैसे ये एक स्ट्रीम है सपोज ये, और यहाँ एक बोट है, मान लो पानी इधर फ्लो कर रहा है और बोट भी इसी साइड फ्लो कर रही है, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम. अब वाटर का फ्लो इस साइड है और स्टीमर या बोट इस साइड फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाता है अपस्ट्रीम. जब एक ही साइड फ्लो होता है तो इसका मतलब वो आपकी स्पीड उसमें बढ़ जाएगी. तो हम पानी की स्पीड में मींस करंट की स्पीड में उस बोट या स्टीमर की स्पीड को ऐड कर देते हैं. जब अपस्ट्रीम है डायरेक्शन चेंज होगी, वाटर इधर फ्लो कर रहा है और बोट इधर फ्लो कर रही है, तो थोड़ा टाइम लगता है. तो यहाँ पे दोनों की स्पीड्स क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है. बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स ऐड होती हैं और अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स माइनस होती हैं. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ रोइंग, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर is x किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब पानी की स्पीड क्या है, पानी की स्पीड से चल रहा है. स्पीड ऑफ करंट
y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड और करंट, जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसकी स्पीड और सेम डायरेक्शन में अगर बोट चल रहा है उसकी स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम इज दोनों की स्पीड माइनस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। माइनस करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, बोट या स्टीमर की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस होगी। करंट की स्पीड में से बोट या स्पीड की नहीं होगी। अगर करंट की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट या स्टीमर को चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चलता रहेगा। तो इसलिए स्पीड जो है हमेशा बोट की या स्टीमर की ज्यादा होगी, करंट की हमेशा इनसे क्या होगी, कम होगी। तो बोट या स्टीमर की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस किया जाता है। क्लियर इतना? स्पीड डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्टेटमेंट क्या है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, अब टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम 2 आवर्स लग रहा है, तो ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। इट मीन्स 2 into x plus y is equal to 20, x plus y is equal to 10. This is the equation number 1. ठीक है, अब ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, जो टाइम टेकन है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स ही लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, ड्यूरिंग अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, so डिस्टेंस इज 4, स्पीड है हमारी x माइनस वाई, टाइम है 2, तो 2 into x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4। अब आपने आंसर ऐसे नहीं लिखना, आप x आपने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और y किसको सपोज किया था, स्पीड ऑफ करंट को, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। Second part, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. हम सपोज कर लेते हैं कि let time taken by 1 woman to finish work is x days, or time taken by 1 man to finish work is y days. ठीक, बोले एक काम को x डेज में एक वुमेन कंप्लीट करती है और उसी काम को y डेज में एक आदमी काम कंप्लीट करता है। अब सपोज आपने, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बुक है जिसको आप 4 डेज में कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो आप एक दिन में कितना पार्ट पढ़ोगे,
एक दिन में इसका मतलब आपने 1/4 बुक कंप्लीट की, 1 डे में आपने 1/4 कंप्लीट की, और 4 डेज में 1/4 इंटू 4 पूरी 1 बुक कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डे वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल काम जो है एक लेडी x डेज में कर रही है, तो 1 डे में कितना काम करेगी। तो 1 डे वर्क डन बाय वुमेन, टोटल काम x डेज में कर रही है, तो 1 डे में कितना काम करेगी, 1/x वर्क करेगी। क्लियर। 1 डे वर्क डन बाय मैन इज, टोटल काम वो y डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में से 1/y पार्ट ही कंप्लीट करेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि एक दिन का काम 1/x पार्ट एक लेडी एक दिन में करती है, और 1/y पार्ट एक दिन में एक मैन करता है। ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देखो, 2 वुमेन है और 5 मैन है, मिलके एक काम को 4 डेज में करते हैं। तो 2 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 1/x कर रहे हैं, तो 2 वुमेन कितना करेंगी, 2/x, प्लस 5 मैन ने, एक मैन एक दिन में 1/y पार्ट काम कर रहा है, तो 5 मैन कितना करेंगे, 5/5 पार्ट। टोटल काम 4 डेज में हो रहा है। जब हम यहाँ एक एक दिन का ले रहे हैं, तो यहाँ भी एक दिन का होना चाहिए। जो 4 डेज में काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में 1/4 पार्ट कंप्लीट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां हमें टोटल काम 4 डेज का दिया हुआ है, या हम 1 डे का ले रहे हैं कि 2 लेडीज 1 डे में इतना काम कर रही हैं, 5 मैन 1 डे में इतना काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1 डे, तो इधर भी 1 डे का ही होना चाहिए। तो 1 डे में वो 1/4 पार्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में 3 वुमेन, इसका मतलब 3/x, प्लस 6 मैन मीन 6/y। आप ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में कर रहे हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/3 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको कई बच्चे चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से हम गलत हो जाता है। इधर चेंज कर देते हैं, इधर नहीं करते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इनका 1 डे कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1 डे में कितना पार्ट काम किया है वो फाइंड आउट करना है, 1/4 और इधर 1/3। अब आपका वही वाला मेथड दोबारा शुरू हो जाएगा जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया था। लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, और 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6a प्लस 3 5 15b इज इक्वल टू 3/4, 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 12, 3b इज इक्वल टू, इधर करके देख लो, 3/4 में से 2/3 माइनस किया, 12 एलसीएम, 9 माइनस 8 1/12। तो b इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1/3 1/36। तो b की वैल्यू आपके पास 1/36 आ गई। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास इक्वेशन है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। 2a प्लस b की वैल्यू 1/36 है, तो 5/36 इज 1/4। 2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, 36 एलसीएम, 9 माइनस 5, 4/36 1/9। तो a इज इक्वल टू 1/9 इंटू 2 1/18। a की वैल्यू आ गई 1/18। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/18 और b की वैल्यू 1/36। a किसको सपोज किया था, 1/x को। 1/x इज इक्वल टू 1/18, x इज इक्वल टू 18।
और b किसको सपोज किया था 1/y को इज इक्वल टू 1/36, y इज इक्वल टू 36। अब क्या क्वेश्चन है कि एक वुमेन एक काम को x डेज था ना, ये अब क्या लिखोगे, और वन वुमेन कैन कंप्लीट वर्क in how many days? 18 days. 18 days. And one man can complete work in how many days? 36 days. ठीक है, क्लियर सबको? Third part, Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. अब इस सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे और तीनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई ना कोई एक पार्ट इन तीनों में से जरूर आता है। अब इस सब में क्या है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, सपोज ये आपके पास ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, इसमें कुछ पोर्शन ट्रेन से जा रही है और कुछ पोर्शन बस से जा रही है। अब फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। मान लो ये 60 किलोमीटर है, ये इसने ट्रेन से कवर किया, एंड रिमेनिंग बाय बस। अब रिमेनिंग कितना रह गया, टोटल 300 था, रिमेनिंग रह गया 240। ये किससे कवर कर रही है, बस से कर रही है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पीड सपोज करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस हमने सपोज कर ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर कर रही है और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 60 by x hours, distance by speed. Time taken by bus, अब बस ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 240, 240 by y hours। दोनों ने मिलकर कितना टाइम लिया, 4 आवर्स लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 60 by x plus 240 by y is equal to 4. This is the equation number 1. Clear? अब सेकंड में, if she travel 100 किलोमीटर by train, अब वो ट्रेन से कितना कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर कर रहा है। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, थोड़ा टोटल 300 था, 100 उसने ट्रेन से कवर किया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 200 जो वो बस से कवर कर रही है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज डिस्टेंस है 100, स्पीड है x आवर्स, 100 by x आवर्स। टाइम टेकन बाय बस इज 200 by y आवर्स। अब टोटल टाइम किसको कितना लग रहा है, if she travels 100 किलोमीटर by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer। इसका मीनिंग देखो, पहले उसको 4 आवर्स लग रहे थे, अब उसको 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं, मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट टाइम लग रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 100 by x प्लस 200 by y इज इक्वल टू, पहले कितना टाइम लग रहा था, 4 आवर्स, अब कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। मिनट के भी हमें आर बनाने पड़ेंगे, 10 by 60, ये कैंसिल हो गया, 4 6 एलसीएम मीन्स 25 by
6 hours. Is it clear? ये पॉइंट सबको क्लियर है? 100 by x plus 200 by y is equal to 25 by 6. This is the equation number 2. Clear? अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, 60 by x plus 240 by y is equal to 4 and 100 by x plus 200 by y equal to 25 by 6. फिर आपका वही पहले वाले मेथड, let 1 by x is equal to a, 1 over y is equal to b. ये क्या हो गया, 60a plus 240b is equal to 4. ये इक्वेशन नंबर 3. 100a plus 200b is equal to 25 by 6. ये इक्वेशन नंबर 4. अब इनको आप देखो कैसे कर सकते हो सेम. ये 100 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 600 बन जाता है. 60 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 600 बन जाता है. तो हमने a के कोएफिशिएंट्स क्या कर लिए, इक्वल कर लिए. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 10 एंड इक्वेशन 4 by 6. तो 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40. यहाँ 6 से किया, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 6 इंटू 25 बाई 6. 6 से 6 कैंसिल, 25. ठीक है. अब आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल. 1200b इज इक्वल टू हाउ मच, 40 में 25 के 15. तो b इज इक्वल टू 15 बाई 1200. 15 वन जा 15 8 जा 120, 1 बाई 80. b की वैल्यू आ गई 1 बाई 80. b इज इक्वल टू 1 बाई 80. अब b की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4. 60a प्लस 240 इंटू 1 बाई 80 इज इक्वल टू 4. ये कैंसिल हो गया 3 पे. 60a प्लस 3 इज इक्वल टू 4. 60a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1 बाई 60. ठीक है. a की वैल्यू 1 बाई 60, b की वैल्यू 1 बाई 80. अब आपने a किसको सपोज किया था, 1 बाई x को. 1 बाई x को हमने a सपोज किया. 1 बाई x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 बाई 60. x आ गया 60. क्लियर. और 1 बाई b 1 बाई y को हमने b सपोज किया था, इज इक्वल टू 1 बाई 80. y की वैल्यू आ गई 80. अब x और y क्या थे, x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन. देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. This completes exercise 3.6. For exercise 3.7, watch my next video.